हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास यूनिट। अभी तक देखो हमें ये पता है कि हमारा वेट, हमारा मास किस में मेजर किया जाता है। अगर तो हम बात करते हैं मास की, तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। बट अगर हम बात करें वेट की, तो वेट को वो भी किलोग्राम में नहीं, वेट को हम मेजर करेंगे न्यूटन के अंदर। ठीक है, तो वेट को हमने न्यूटन में मेजर कर दिया। बट एटम का वेट किस में मेजर करेंगे, उसको तो हम किलोग्राम में मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि वो खुद इतना छुटकू सा होता है, बिल्कुल छोटा सा एटम होता है कि अगर मैं इतना बोल लूं तो इसके अंदर भी पता नहीं कितने सारे एटम्स आ गए। तो सोचो कि एक एटम का वेट कितना होगा, तो बहुत कम होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उस एटम के वेट को मेजर करने के लिए एक अलग ही टर्म दे दी। ठीक है, और वो टर्म है एटॉमिक मास यूनिट। बिल्कुल मींस एटम को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गई कि भाई तेरे वेट को भी हम वीआईपी बना देते हैं। अब तेरा वेट सिर्फ एक ही चीज में मेजर किया जाएगा, वो होगा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट का यूज कहाँ पे करेंगे हम, मास को मेजर करने में। किसके मास को मेजर करने में, एटम के मास को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अब एटॉमिक मास यूनिट मींस AMU, ये क्या होगा AMU, अमू। ठीक है, AMU। अब AMU इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होगी, जैसे 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। इसी तरह 1 AMU किसके इक्वल होगा और कैसे पता लगा। तो साइंटिस्टों ने देखो कितना गजब का दिमाग लगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कार्बन का ये वाला आइसोटोप ले लो 6C12, सिर्फ यही आइसोटोप लेना है और कोई एटम नहीं लेना, मतलब कार्बन का दूसरा आइसोटोप नहीं लेना है, यही आइसोटोप लो। अब इस आइसोटोप के एक एटम का मास निकाल दो। क्या करना है, इस एटम के सिर्फ एक एटम का, इस आइसोटोप के एक एटम का मास निकाल दो। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम अपनी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी कर चुके, जो सबसे पहली शॉर्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट होता है उसके ऊपर जो ये लिखा होता है एटॉमिक मास। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर चाहे कितना भी नंबर हो, उस नंबर के अंदर मीन्स उस मास के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में 12 ग्राम contains Avogadro number of atoms। स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। ठीक है, Avogadro number of atoms। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए ना, उसको अपने आप करेक्ट कर लिया करो, मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ स्पेलिंग्स के अंदर। 12 ग्राम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.22 इंटू 10⁻⁻23। मतलब देखो कितने एटम्स मिलकर सिर्फ 12 ग्राम बनाते, इतने एटम 10⁻23। इमेजिन कितना होगा, ये बहुत होगा, यहाँ तक काउंट करना भी टफ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक इतने एटम्स का जो मास होता है वो सिर्फ 12 ग्राम होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है सिर्फ एक एटम का मास। अब यहाँ पे देखो ये तो था कार्बन, इसके बजाय मैं अगर कुछ भी लेती हूँ, यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम के यहाँ पे होता है 295, मतलब 295 ग्राम के अंदर भी इतने ही एटम होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हो वो इतने एटम्स का मास होता है, चाहे वो कम है या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एटम्स हल्के और भारी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 12 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं, तो इसको उल्टा लिख लो, हमें एक एटम का मास निकालना है ना, तो इसको उल्टा लिख लो 6.022, सॉरी यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इंटू 10⁻23 एटम्स हैव मास इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है एक एटम का मास। 1 एटम हैव मास 12 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम।
निकल गया। हमें क्या निकालना था, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास निकाल दिया। अब एक AMU किसके इक्वल होता है, एक AMU, ठीक है। डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी बाद में। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/12, मतलब 1/12 मल्टीप्लाई बाई किसका, एक एटम का मास, एक एटम का मास इतना है, तो लिख दो 23। 12 से 12 कैंसल, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.66, बोल सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट AMU इज इक्वल टू 1.67। अगर तो हम इसको किलोग्राम में लिखें तो किलोग्राम में कितना आएगा, -27 हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम। तो एक AMU किसके इक्वल होता है, इतने किलोग्राम के इक्वल होता है। देखो बिल्कुल कितना थोड़ा सा मास होता है किसका, एटम का, बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए तो उसके मास को VIP ट्रीटमेंट मींस VIP नाम दिया गया AMU। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मास ऑफ एटम। अब हम देखते हैं कि क्या इस मास को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे मास को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एटम की जो एनर्जी होगी क्या उसको भी VIP ट्रीटमेंट मिली हुई, तो देखते हैं। अब देखो, अब हम रिलेशन डेराइव करते हैं AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे AMU यूनिट है मास की और मेगा इलेक्ट्रॉन यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, ये यूनिट होगी मास की और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होगी। अब यहाँ पे आता है द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा था कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। मतलब क्या, ये मार्कर है, मास है, अगर हम बिल्कुल फेंक के और किसी के साइड से ये ऐसे निकल जाए, टच नहीं किया, बस उसके साइड से ये ऐसे निकल गया, क्या वो इसको फील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, खुद सोच के देखो। अगर हमने आंख बंद के खड़े हो गए और हमारे पास से कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास वो बहुत तेज स्पीड से निकल गया, तो हम फील कर पाते मतलब एनर्जी। ठीक है, मतलब उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है। वेव एसोसिएटेड है जिसको हम बोलेंगे पार्टिकल वेव या डी ब्रोगली वेव, जिसको हम 7th यूनिट में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेव एसोसिएटेड है मतलब उसकी एनर्जी भी है। तो एक तरह से आइंस्टीन ने यही कहा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मास है तो इसका मतलब हम उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइंस्टीन ने कहा इस फॉर्मूले का यूज कर लो, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, आइंस्टीन ने सिर्फ अपनी लाइफ में 3 ही बार सुना था। ये बात मैंने यूट्यूब की किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर सुनी थी, तो उसमें 3 ही बार लिखा था। और ये बोलते कि उसने एक बार जो उसने ये लिखा हुआ था वो करोड़ों में बिका था। ठीक है, कितने में, करोड़ों रुपए के अंदर सिर्फ ये लिखी हुई चीज बिकी थी। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने यूट्यूब पे सुना था तो इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, तो बता दिया। तो देखो आइंस्टीन ने ये चीज कही थी कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उस मास को क्या करो, मूव करवा दो, उसके अंदर मोशन ले आओ, तो इसका मतलब वो मास एक एनर्जी बन जाता है। अगर तो पार्टिकल C की स्पीड से मूव करने लग जाए तो मतलब वो पार्टिकल रहा ही नहीं, अब वो कंप्लीटली वेव बन गया। अगर तो सिंपल थोड़ी सी वेलोसिटी से मूव करता है तो वो पार्टिकल भी है और उसके साथ एक वेव जुड़ी हुई है, एनर्जी जुड़ी है। बट अगर वही पार्टिकल C की स्पीड से गया मतलब वो पार्टिकल नहीं, सिर्फ वेव है, एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। मास कौन सा, मास तो AMU है, AMU की वैल्यू 1.66, 7 भी लिख सकते हो वरना हम इसको 66 से मान लेते हैं, इंटू 10⁻⁻27। अब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ और उसका, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 16 आ जाएगा।
अरे इसको पावर मोड में कर दिया हमने, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट कर दो। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है तो कर दो। कितनी आएगी, 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। कंप्लीट। बट रुको, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें तो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी थी और ये आ गई जूल के अंदर। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस से पास होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट। अब उसको पास होने के लिए वर्क डन तो करना पड़ेगा। अब कोई भी इंसान है, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो इसका मतलब उसको अपने पास से एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो वो काम होगा। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन इस 1 वोल्ट में से पास होगा तो इसको जोर लगाना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगा रहा है मतलब वर्क डन कर रहा है, तो उसको जो वर्क डन करना मतलब वो एनर्जी लगा रहा है इसको क्रॉस करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट एज इट इज। अब देखो, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ लिया है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज कूलम में, पोटेंशियल वोल्ट में, और वर्क डन जूल में, सभी को पता है। तो सीडी की जगह लिख दो जूल। जूल 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 जूल, झूला झूलना। ठीक है, झूल रहे हो ना झूला, तो यहाँ पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के अंदर। बट हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब ये मेगा क्या होता है, वैसे तो हमने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। मेगा का मतलब होता है 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स 10⁻6, और मल्टीप्लाई में ये एज इट इज वैल्यू कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो ये आ गया। अब देखो, हमें इसको चेंज करना है, जूल को चेंज करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही इजी है। देखो, हमने क्या किया, जो ये टर्म है मेगा में कन्वर्ट करना है, तो जो टर्म आ गई इससे डिवाइड कर दो और इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दो। मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया, और जूल एज इट इज। सिंपल, ये वाला जूल एज इट इज, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही है। अब हमने क्या करना है, जो ये टर्म है इसको तो अलग लिख लो और ये अलग हो गए, इनको सोल्व करो। जो ये 2 टर्म्स है ना, इनको डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर आएगा 931.25। ठीक है, और जब हम इसको देखेंगे, अरे ये तो किसकी वैल्यू है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, तो लिख दो डायरेक्ट। इसकी जगह हम इतनी बड़ी टर्म क्यों लिखे, जब हमारे पास इस टर्म का नेम क्या आ गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लिख दिया तो हो गया सॉल्यूशन। हमें क्या बताना था, मास को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना था, और एनर्जी भी कौन सी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। तो ये आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी। मतलब जिस तरह एटम का मास वीआईपी होता है, उसका नाम हो गया एटॉमिक मास यूनिट, इसी तरह उस एटम की एनर्जी भी वीआईपी होती है, वीवीआईपी हो गई। क्या हो गई, वीवीआईपी। मतलब एनर्जी को भी हम किस में मेजर करते हैं, जूल में नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं। तो ये था हमारा रिलेशन